मेलबर्न के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेलबर्न का वेदर मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना क्लीन है। ये सारी चीज़ हम मुंबई वाले मिस कर। अगर आपकी लाइफ एक डांस स्टाइल होती तो क्या नाम होता उसका? Which was your first song, if I don't mind? So I फालतू मूवी I was in ED, so I did all the songs. जो 4 बज गए पार्टी यहाँ पे बाकी है। उसका लिरिक्स मेरे हाथों से लिखा है। शॉर्ट ब्रेकडाउन के लिए सर ने बोला, मुझे तो पता भी नहीं था तब क्या होता है शॉर्ट ब्रेकडाउन कर, तो मैंने सब लिरिक्स लिखे, हर एक में कितने बीट्स होते, क्या होता है। इट्स अ स्कूल राइट, Yes. so many things. So वो हुआ है। How did the journey on Dance Plus happen? डांस प्लस के सारे मेरे एक्ट्स इतने आइकॉनिक या यादगार Yes. इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई टीम। आपने सबसे ज़्यादा आई थिंक रेमो सर के साथ काम किया। What did you learn from him? बीइंग स्पॉन्टेनियस। हार एक्सेप्ट कैसे ना करनी, उसमें से कैसे बढ़ा? You have also been through the journey. How does that is happening? How was the experience with the ABCD movie? ब्लेसिंग, चंदू चेंज माई लाइफ। Salam dua namaskar vanakkam sat sri akal Australia કેમ છો? સારું છે ઓસ્ટ્રેલિયા કે આખું મારું છે. My name is RJ Dhruv. On today's episode we have got a guest who is a public figure, who is a loved person. बच्चों के दिल का प्यार है उसके साथ. उसने इतने सारे लोगों का करियर बनाया है, I can count it endlessly. एक ऐसा आर्टिस्ट who has started his journey from zero and today he is a big name all over the world. We are honored to have Mr. Puneet J. Pathak. Thank you so much, sir, for being with us. Thank you. It's an honor to have you in Australia. How is Australia? ब्यूटिफुल, अमेजिंग। सबसे मेलबर्न के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सो मेलबर्न मुझे ना सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका वेदर। हम मुंबई वालों को इतनी थोड़ी भी ठंडी लगती है तो हमें लगता है क्या मजा आएगा, स्वेटर वेटर पहन के मैं घूम रहा हूं, वेयरिंग अ टी-शर्ट सी। सो अच्छा लगता है, यू फील नाइस व्हेन यू हैव अ लेयर ऑन। सो इसलिए मेलबर्न का वेदर मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना क्लीन है। ये सारी चीज़ हम मुंबई वाले मिस करते हैं बहुत अच्छा। इट्स सो स्ट्रक्चर्ड, द लेन्स, एवरीथिंग इज सो नाइस, द पीपल आर सो नाइस एंड वार्म, यू आर सो नाइस एंड वार्म। Thank you so much. I was blessed to witness some amazing talent Yes. on AGD, Australia's Great Dancers, Yes. season 4. Season 4. They told me that it's already full. And I was okay, fine, I was expecting something. But when I actually sat and saw, I came around 3 o'clock in the afternoon and I was there till 6 o'clock. It's almost six and a half hours. Yeah, exactly. 50, almost 6, how many? 60, almost 60 contestants. That's a good, huge turnout in a place which is away from India. True. To dance on Indian forms, Indian culture, Indian music, Bollywood से लेके तुम्हारा गरबा से लेके राजस्थान लेके भांगड़ा, and of course hip hop, contemporary, everything I could see. It was like a proper platter of everything that I asked for. And so Melbourne, all in all, ticking all the boxes right for me. मेलबर्न इज ट्रूली ऑनर टू हैव यू. हम लोग चाहेंगे कि हर साल आप एक बार तो मेलबर्न आप बुलाओगे, मैं 100% सर हम लोग डेफिनेटली बुलाएंगे आपको. एंड ट्रस्ट मी, वी वुड ऑलवेज लव टू ऑनर यू इन मेलबर्न ऑलवेज. समी का डेफिनेटली बुलाएंगे आप. Yes, 100%. सर अगर यू नो पीपल नो यू फ्रॉम अ जर्नी, मेरा एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इलॉजिकल क्वेश्चन भी शायद कह सकते हैं इसको. अगर आपकी लाइफ एक डांस स्टाइल होती तो क्या नाम होता उसका? फ्री स्टाइल डांस. हाँ. स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी भाई, यू नो बहुत लोग आपको जर्नी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम DID, यू नो. सो इफ यू वांट टू ऐड अप मोर अबाउट दिस जर्नी, यू नो, फ्रॉम द डिजाइनिंग द एक्ट्स, यू नो, यू हैव बीन मोर नोन ऑन दैट साइड. हाउ इज दैट जर्नी? व्हाट डू यू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग दैट थिंग? So I'm being blessed with creativity. यस. I cannot take the credit for it. I think any art form का जो प्रोसेस है उसको क्रिएटिवली पेपर पे डालना, गानों में डालना, बॉडी में डालना या फिल्मों में डालना, Yes. कोई भी मीडियम हो, एनी आर्ट वर्क creatively done, there has to be something about beyond you. True. I always believe that, so I won't take the credit, but yes, I am blessed with certain creativity that I have tried to, and I'm being lucky that I've got choreography as a medium to showcase my talent. It just happens. I don't know what if you ask me method क्या है मेरा, I close my eyes and I listen to the music, and the first visual that comes, I try to interpret it. So if you sing a song, कोई भी गाना बोल दो आप, लहू मुँह लग गया. Yes. So पहली चीज जो मुझे आ रही है, मुझे लाल पर्दा मुंह ध्यान में आ रहा है, एंड क्लोजअप एक चेहरे का आ रहा है लाल लिपस्टिक के साथ. अभी इसको मैं डांस में कैसे करूँ? या वो मैं ऐसी लड़की पे डांस करूँ, या एक ऐसा प्रॉप लूँ जो लाल है, या फिर हवा आ रही है तो हवे के साथ करूँ, या मेरे मूवमेंट्स ऐसे करूँ जो मैं हवे के साथ हो, या मैं एक आर्टिस्ट बन के मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक चेहरा जिसका. देयर आर सो मेनी डोर्स दैट ओपन. सो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माई हेड, दैट इज माई ट्रिगर पॉइंट for my first step.
दैट इज वो एज आई सेड इट्स अ जरिया, वो जरिया मिला एंड देन उसके हिसाब से मैं फिर सोचने चालू करता हूँ. If we go in detail, like, you know, but you didn't have any background in this. आपका कोई ऐसा इसमें background नहीं था? No, I've actually professionally trained Yeah. under Terence Lewis company for 4 years. After that I quit dancing for 2 years. Yes, exactly. And I quit dancing thinking कि जिंदगी में जितना डांस करना था मैंने कर लिया. I was out around 21. I did that, and then when I was 23, 24, I participated in DID. DID, yes. Yes, and then a new life started. How was that journey? You know, after you Painful. quit and then you started. वो period- Painful. But for 2 years when I didn't dance, a part of me was missing. Because, how do I tell you? DID was a stepping stone for all the people who dreamt of making something out of dance. Correct me if I'm wrong. That's true. उसके 100%. पहले डांस एक करियर बन सकता था, या फेम मिल सकता था, या जस्ट रिकग्निशन मिल सकता था, वो होता नहीं था. DID सीजन 1 आया, हम सबको पता चला ओके Exactly. फाइन कुछ हो सकता है, तो मैंने DID सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया. पर उसके पहले जब मैंने डांस क्विट किया, द रीजन आई क्विट डांसिंग इज बिकॉज मैं जिंदगी में डांस नहीं कर सकता. आई वॉन्टेड टू बी अ डायरेक्टर, Yes. सो आई स्टार्टेड असिस्टिंग अ डायरेक्टर टू बिकम एन AD. That is a different conversation altogether because that journey was very bad and I started missing dancing. Then the opportunity came, I participated in DID season 2. That entire journey of DID also is a different podcast altogether because it was very painful because every act of mine, somewhere or the other, something was going wrong. Yes. कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा था. Behind the scenes बहुत कहानियाँ हैं. एक एग्जाम्पल है, एक कहानी अगर आप शेयर करना चाहेंगे हम. जैसे मैंने एक एक्ट किया था MJ वाला, जहाँ पे मैं MJ का लीन कर रहा था, और पूरा मैकेनिज्म उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम पे मैकेनिकल चीज़ें, या हम लोग बॉलीवुड में इंडस्ट्री में झामा बोलते हैं, झामा इज दैट एक्स फैक्टर, तो झामा नहीं था. तो हम लोग कुछ जुगाड़ किया था. जुगाड़ मतलब हमने ना सोल जो था हमारे मेरे शूज़ का, उसके नीचे जैसे घोड़े की नाल होती है ना लोखंड का, वैसा डाला हुआ था. तो पूरा डांस मैंने उस पर किया था. देन हम लोग का दरवाजे में जो हुक होता है ना, वो हुक इधर डाल दिया था, और स्टेज में दूसरा उसका नेगेटिव हुक डाला था. Okay. For my rehearsals, for my stage rehearsals, for my lighting rehearsals, for my technicals, for my dress rehearsals, every time that hook used to fit into my shoe. Only it didn't happen in the take. Imagine. My first audition step in my DID audition, जो कैमरा में नहीं आता है, I know. जो हम लोग करते हैं, Yes, yes. उसमें मेरे फर्स्ट स्टेप में मेरा शॉट्स फट गया था. और ग्रैंड फिनाले जहाँ पे 25,000 लोग आए थे, उसमें फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन लेजर कर रहे थे, वो लेजर जल जाता है. सो यू सी माई फर्स्ट स्टेप टोन पैंट्स एंड माई लास्ट फिनाले परफॉर्मेंस बर्न्ट लेजर. सो यू अंडरस्टैंड द जर्नी. Yes. It was terrible, it was painful, but I am grateful. I'll tell you why, because I got this platform. And the most important thing, Remo D'Souza came into my life. Remo sir, I was Remo के रंगीले, and उसके बाद लाइफ बदली बिकॉज उनका हाथ मेरे सिर पे, मेरे कंधों पे, मेरे दिल पे लग गया, एंड देन ही इज टेकन मी अहेड एंड आई एम व्हाटएवर टुडे इज बिकॉज ऑफ हिम. सर, आज जैसे हमने रेमो सर के बारे में बात करी, हाउ इज अ जर्नी विथ हिम फ्रॉम यू स्टार्टेड विद DID से लेके अभी आप यू आर मेंटरिंग गुड किड्स, आप जज करते हैं, when you find some good talent, what do you see in them जो शायद बाकी जजेस को नहीं दिखता? ये 2 क्वेश्चन हो गए, रेमो सर या बच्चे. फर्स्ट रेमो सर के बारे में रेमो हमको सर. डिस्कस करना है आपके Yes. साथ. रेमो सर इज एन एंजल. मैं हर जगह पे जितना भी बोलूँ उतना कम है रेमो सर के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से रेमो सर, आई लव यू, आई रियली लव यू. Sir, we love you too. Melbourne is lovely. Yes, not only me, the entire world loves you. People who dream of dancing, people who dream of doing anything, can be anything. Yes. And that is possible because there's a person called Remo D'Souza. Remo sir ने हम सबकी लाइफ बनाई है. When I was in Remo के रंगीला as a contestant, yes, I was one of the 6. चीज़ें अच्छी हो रही थी. He was involved the way he is for every act. वो हो गया. मेरी जर्नी रेमो सर के साथ अच्छे से स्टार्ट हुई आफ्टर DID. Okay. बचपन से पुनीत को डायरेक्टर बनना है, वो शौक तो है. रेमो सर अपनी फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे. फालतू मूवी का नाम था, जैकी भगनानी के साथ. जैकी भगनानी वाली. करेक्ट. तो मैं सर के अंदर, मैंने मिरर के सामने ना 2 घंटा रिहर्सल किया. मैं स्पीच क्या देने वाला रेमो सर को कि सर आई एम रियली ऑनर्ड एंड आई वांट दैट अपॉर्चुनिटी. सर फुल स्टैमर करके कि सर प्लीज़ एक मौका दे दो, मैं असिस्ट करने के लिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा. मैं पूरा रट्टा मार के जा रहा था. और जैसे कि सब भूल गया, मैंने बोला सर, सीधा मैंने बोला सर मैं आप मूवी करने है, मतलब मैं असिस्ट कर. सर ने बोला कल से आ जा. ख़त्म. इट्स एज सिंपल एज दैट. ही सेड यस इन वन गो. सबसे बड़ी अच्छाई रेमो सर में है, जो कभी कभी बुरी चीज़ भी है, वो हमेशा हाँ बोलते हैं, ना उनके डिक्शनरी में है ही नहीं. सो ही इज़ जस्ट मेड इट पॉसिबल. ही इज़ वन ऑफ द
बिगेस्ट नेम्स इन, लाइक डांस के भगवान है, डांस के गुरु भगवान है, है, ही इज द फेस ऑफ इंडियन डांस. And not only me, he's changed everyone's lives. So from there, him saying yes to he giving me the opportunity to start assisting him, to that he started giving me freedom कि अच्छा ये गाना पूरा कर ले तू, you know, giving एक बड़ा first song, if I don't mind. So I फालतू मूवी I was an AD, so I did all the songs. जो 4 बज गए पारी अभी बाकी, उसका लिरिक्स मेरे हाथों से लिखा है. शॉर्ट ब्रेकडाउन के लिए सर ने बोला, मुझे तो पता भी नहीं था तब क्या होता है, शॉर्ट ब्रेकडाउन कर, तो मैंने सब लिरिक्स लिखे, हर एक में कितने बीट्स होते, क्या होता है. इट्स अ स्कूल राइट, वी लर्न सो मेनी थिंग्स. सो वो हुआ है. मैंने बहुत सारे गाने किए सर के साथ, मतलब बहुत गाने, मतलब नेम ऑफ फ्यू, बदतमीज दिल, बलम पिचकारी, मैं तो सुपरमैन, सलमान का फैन, 2 स्टेट्स के सारे गाने, बहुत सारे गाने किए. डिस्को दीवाने, वो गाना, I'm forgetting, there are so many songs. Sir has done so many songs and I've been part of few very very big songs with Remo sir. रेमो सर के साथ आपकी जर्नी बहुत ही मेमोरेबल. वी ऑल लव टू सी यू गाइज ऑन स्क्रीन ऑलवेज. जब भी आप कोई भी शो में देखते हैं, कोई मूवी में, अगर मैं मूवी की बात, अरे यार, इमेजिन द प्रेशर ही मस्ट बी हैविंग टू ड्रीम ऑफ मेकिंग अ डांस फिल्म विद नो स्टार्स. या दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क. ये बंदे में कितना दम होगा या सेल्फ बिलीफ कितना होगा कि मैं कोई स्टार नहीं आएगा, मैं मेरे बच्चों के साथ बनाऊंगा. सोचो ना कितना, मतलब ही फॉर श्योर डिडंट, मतलब पता था कि मूवी हिट भी नहीं होगी तो भी मैं बनाऊंगा. कितना बड़प्पन बोलो, भोलापन बोलो, मैच्योरिटी बोलो या मॉडेस्टी, पता नहीं, वर्ड्स नहीं है यार रेमो सर को डिस्कस करने के लिए. मैन विद गोल्डन हार्ट मैं बोलता हूँ, पर गट्स चाहिए टू मेक अ मूवी विद नो स्टार्स. एनी मोमेंट में हमारा जो क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है ना, एंड वी ऑलवेज वांट टू नो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद ABCD मूवी. जब पहला आया, वेयर वी ऑल नो इट्स अ कंप्लीटली न्यू मूवी. लोगों ने शायद हॉलीवुड की मूवीज देखी थी, स्ट्रीट डांसर, ये वो सब कुछ, बट एवरीबडी वाज लाइक ABCD आई है, ABCD आई है. एंड आई नो आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात, ओके, एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेन दैट मूवी केम इन. सब थिएटर्स फुल हो रहे थे एक टाइम पे कि यार गुजरात में डांस की मूवी आई है, डांस की मूवी आई है, रेमो सर ने बनाई है, बहुत मस्त मूवी आई है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन ABCD? My experience, it is, I've said it so many times, I'll just quickly say it. Yes. I was assisting Remo sir calls, अरे पुन्नू क्या कर रहा है, मैंने सर कुछ नहीं, आप बोलो. बोले कि एक काम कर, तू धर्मेश, प्रिंस, मयूरेश एंड 2-3 नाम लिया, मेरे घर पे आ जाओ. बोला ठीक है. अभी सर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, मुझे लगा असिस्टेंट के लिए हमारा एक नया ग्रुप बना के, बोला ये गाने तुम्हें करने. Okay. मैंने बुला लिया, पहुंच गए हम लोग, तो हम लोग सब बैठे. सर ने बोला ये, हम लोग बैठे इस तरफ, ये सचिन है, ये जिगर है, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स है, Yes. ये तुषार है जो राइटर है, ये लिरिसिस्ट है, मयूर है, और 2-3 लोग थे, नाम के नाम हमें तो पता ही नहीं कितने बड़े या छोटे, हम लोग खाली सुन रहे. ये है, एंड देन ही पॉइंट्स एट अस एंड ही टेल्स देम, और ये तुम्हारे फिल्म के एक्टर्स हैं. हम लोग बोल रहे हैं, मतलब क्या, हम लोगों को किसको पता नहीं थी, बात पता ही नहीं थी हमें. सर ने बोला कि हाँ मैं बहुत टाइम पहले से बोल रहा था ना. सर बोल ही रहे थे कि डांस मूवी बनानी है, डांस मूवी बनानी है, डांस मूवी बनानी है. जहन में भी नहीं आएगा ना डांस मूवी तुम्हारे साथ बनाएंगे. डांस मूवी, हमारा ड्रीम इतना ही था, जब डांस मूवी हो रही है हम सर को असिस्ट कर पाए, यही ड्रीम था. सबसे बड़ी मेरी औकात उतनी ही थी सोचने की. तो सर ने बोला जो मैं डांस मूवी की बात कर रहा हूँ, तुम लोग एक्ट करने वाले हो. हम लोग 2-3 दिन सोए नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं क्या, व्हाट हिट अस. देन ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, हमने ट्रेनिंग की. फिर हम लोग, सर ने मुझे बोला कि, और मेरा कैरेक्टर चंदू नहीं था. चंदू, गॉड हैज बीन काइंड, रेमो सर हैज बीन काइंड, द राइटर हैज बीन काइंड, लिजल मैम हैज बीन काइंड. मुझे ये कैरेक्टर मिला चंदू, और लोगों ने इतना प्यार दिया चंदू को, और मेरा ये हुक स्टेप चंदू की वजह से फेमस हुआ. बट वो कैरेक्टर मेरा नहीं था पहले, मेरा कैरेक्टर कुछ दूसरा ही था. अच्छा. और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी. हम लोग ने स्क्रिप्ट हो गया था, सब हो गया था. एंड देन हम लोग GVK रेड्डी, जो बहुत बड़े, जिनके एयरपोर्ट्स है पूरे इंडिया में, उनकी बेटी का संगीत था. हम लोग कोरियोग्राफ कर रहे थे, रेमो सर कर रहे थे. तो हम लोग बैठे थे एक शाम को, सर ने बोला यार मैं सोच रहा हूँ कि तेरा रोल बदल देता हूँ. तो बोला ठीक है सर, जो आपको चाहिए. वो रोल, जो कैरेक्टर है ना, वो मर जाएगा, पहली मूवी में मर जाना है. तो मैंने बोला मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं शांत था. फिर मैंने सर को बोला सर एक सवाल पूछूं. बोला इंटरवल के पहले मर रहा है कि इंटरवल के बाद मर रहा है? क्योंकि 25-30 लोग हैं हम लोग, तो एक भी हाँ या एक आंख आना भी इंपॉर्टेंट है, बड़े स्क्रीन में दिखना. सर बोले इंटरवल के बाद. बोला ठीक है सर, डन, जो आप बोलो. पर दैट इज आई डोंट नो दैट
it was a blessing. It was a blessing. Chandu changed my life. चंदू, बहुत लोगों को प्यार है चंदू के लिए. Yes, आज भी. आज शायद मेरे को पता है, हम लोग जब I'll be off the topic, हमने जब रेडियो में बात करी ना, we gonna interview पुनीत पाठक, सबको पता है आपकी प्रोफाइल. Everybody was like, he's gonna come to Melbourne, he's gonna come to Melbourne. एक प्यार है आपके लिए, and people love you so much. No, I cannot be more thankful that people love us. When I say us, the community. Yes. Like अभी भी कोई ऐसा करेगा बोलेगा धर्मेश, कोई भी ऐसा करेगा बोले राघव है, कोई भी ऐसा करेगा बोले पुनीत है. How blessed are we? I can just thank all of the people who've given and showered us so much of love. डांस प्लस की अगर जर्नी अपन बात करने जाए, यू नो, योर जर्नी विद रेमो डिसूजा इज ऑलवेज लवेबल. हाउ डिड द जर्नी ऑफ डांस प्लस हैपन, और उसके कोई मोमेंट्स और मेमोरीज अगर आप शेयर करें, बिकॉज यू हैव बीन इनटू द फिनाले, यू नो, आपने वहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स ऐसे डिज़ाइन किए जो आज की डेट में पीपल थिंक कि ऐसा हो भी कैसे सकता है. I'll be very honest, मैंने यहाँ पे बहुत सारे एक्ट देखे, लेकिन आज तक मैंने ऐसे अच्छे एक्ट बहुत ही कम देखे. How does that come in mind? ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ मेरा थॉट प्रोसेस झलक के डे से. तो मैं एज अ कोरियोग्राफर झलक में था. मेरा ये था कि डांस तो सब करते हैं, कोरियोग्राफी तो सब करते हैं, मेरा एक्ट अलग कैसे होगा. मैं थोड़ा टेढ़ा दिमाग का हूँ. मेरा है कि मेरा कॉन्सेप्ट ही ऐसा हो कि उधर ही ओ यार ये कैसे सोचा, तब तक एक्ट खत्म है. क्योंकि मेरा काम था मेरे आर्टिस्ट की गलतियाँ छिपाना, राइट. मेरा काम है एज अ कोरियोग्राफर. अग्री. सो दैट वाज द थिंग कि मेरा यूएसपी क्या है, मैं अलग कैसे दिखूंगा. मैं अगर आ रहा हूँ तो देयर शुड बी अ सर्टेन क्वालिटी वेटेज कि पुनीत आएगा तो अच्छा एक्ट डिलीवर करेगा. मैं कॉम्पिटिटिव बहुत हूँ. मेरा कॉम्पिटिटिव ईगो बहुत स्ट्रांग है कि अगर मैं पैर रखूँ तो मैं ऐसा रखूँ कि मैं दिखूँ. और मुझे रियलिटी चेक था कि मैं बेस्ट डांसर नहीं हो सकता हूँ, पर मैं बेस्ट डांसर कोरियोग्राफर बन सकता हूँ, क्योंकि मैं सोचता बहुत था, ऑब्जर्व बहुत करता था. सो एंड ऑफ कोर्स डांस प्लस के सारे मेरे एक्ट्स इतने आइकॉनिक या यादगार है इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई टीम. मेरी जो पूरी कोरियोग्राफी टीम थी मेरी अंडर, वो दे वर काइंड इनफ टू बेयर माई मैडनेस, बिकॉज मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ काम के मामले में. मैं थोड़ा पागल के जैसे काम कर रहा हूँ. बट येस, इट इज़ बीन अ फैबुलस जर्नी डांस प्लस. अनफॉर्चुनेटली आगे सीजन्स नहीं आ रहे, बट जितने थे आई थिंक वन ऑफ द लीडिंग आफ्टर बूगी होगी द मोस्ट अमाउंट ऑफ सीजन्स इज डांस प्लस. इट वाज अ ब्रांड एंड पीपल ऐसे थे कि डांस प्लस में आए तो हम लोग कुछ ना कुछ तो किया. जो पहले DID 4-5 सीजन आए थे, डांस प्लस ने वो किया. सो या एंड इट इज आपने सबसे ज़्यादा आई थिंक रेमो सर के साथ काम किया. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम? बीइंग स्पॉन्टेनियस. जिंदगी में मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ. पहले तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. आई हैव रियलाइज्ड व्हेन आई वर्कड विद हिम, आई हैव रियलाइज्ड दैट थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. कुछ ना कुछ करके चीज़ें हो जाती है. एंड सेकेंड, अगर कुछ नहीं होती है, मूव ऑन. मैंने बोला है कि मुझे है ना रिक्वायरमेंट है कि मुझे है ना 4 पानी के बॉटल चाहिए. मेरे गाने में 4 पानी के बॉटल अभी आए हैं सिर्फ 2. ओके, प्रोडक्शन की वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से. अब मुझे शूट करना है, मैंने 4. तो मैं ऐसे, रेमो सर ऐसे नहीं थे यार मैंने 4 बोला था क्या हो गया, अरे यार कैसे करेंगे यार, ये बाकी सारे डायरेक्टर्स या कोरियोग्राफर्स ऐसे करते मोस्ट ऑफ देम. रेमो सर बोलेंगे 2 है, नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, कि मैं रुकूं, बोला नहीं आएगा पक्का, ओके अभी 2 के साथ कैसे करूं. दिस स्पॉन्टेनिटी, दिस मूविंग ऑन एटीट्यूड helped him to become one of the biggest names in choreography because he used to adjust very fast. So he became a producer's choreographer. कि कोई भी दिक्कत होगा, solution रेमो डिसूजा निकालेगा. That I've learned from him. And that is a really good thing actually. Fabulous. Yeah, despite having Puneet so much of success right now, how do you stay so grounded? It is difficult and everyone needs to understand that कि हर एक इंसान के ज़िंदगी में highs and lows आते हैं. इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. हाईज भी आएंगे, लोज भी आएंगे. और अगर तुम अपने हाई में लो रहोगे तो तुम्हारे लो में तुम हाई रहोगे. समझ में आ रहा है? मैं समझ गया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई रिस्पेक्ट वरुण एंड श्रद्धा ऑल्सो. VD एंड श्रद्धा वर देयर इन ABCD 2 एंड यू लाइक यार हमने ABCD 1 की, हम लोग तो सब अपने दोस्तार थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सब नीचे बैठते थे, चिल करते थे, ऐसा कोई टेंशन नहीं. अभी सडनली VD आएगा, श्रद्धा, बोलो तो एक्टर्स है यार, स्टार्स है. फर्स्ट डे दे सैट विद अस, ड्रैंक टी एंड कॉफी इन थर्मोकोल ग्लास, इन पेपर कप. हमने बोला यार तभी दोस्ती होगी. सो दैट ऑल्सो पता चला कि यार ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्टार बने तो एटीट्यूड देना, नहीं. यू कैन बी ग्राउंडेड, यू शुड बी ग्राउंडेड एंड यू हैव टू बी ग्राउंडेड. जितना बोलते हैं ना, जितने जड़ें मजबूत और नीचे तक रहेंगी उतनी तुम्हारी ऊंचाई रहेगी, ट्री उतना लंबा बनेगा. अगर तुम शैलो रहोगे तो तुम हवा के साथ गिर जाओगे. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. लाइक आपने बहुत सारी जगह पे परफॉर्मेंसेस किया है,
You have been a director in so much of movies, and assistant director for dances. What is आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है? To direct a dance for an XYZ actor or to perform? दोनों में ज़्यादा मज़ा किस में आता है? I like to choreograph and direct 100 times more than being in front of the camera. मुझे behind the camera बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा मुझे वो काम का नशा है, मुझे बहुत पसंद आता है. और एक मैंने आपके बारे में पढ़ा भी था दैट यू हैव, जैसे अभी हमारी बात भी हुई है ना, यू हैव सीन अ फेलियर इन योर लाइफ, ओके, विच इज़ एज यू मैंशनड अबाउट द लोज एंड अप्स एंड डाउन्स. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होता है, स्पेशली जो लोग डांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं. आई हैव पर्सनली सीन दिस काइंड ऑफ पीपल, यू नो, वो लोग एक बार ऑडिशन दिया, रिजेक्ट हो गए, 2 बार दे रिजेक्ट हो गए, फिर छोड़ देते. इवन सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट दिस थिंग. हाउ कैन दे कम आउट ऑफ दिस थिंग, यू नो? उसमें से हार एक्सेप्ट कैसे ना करनी, उसमें से कैसे बढ़ा? यू हैव ऑल्सो बीन थ्रू दिस जर्नी. हाउ डज दैट इज हैपनिंग? सो सबसे पहले तो मेरा ये बोलना कि ट्राई करते रहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन. जो बंदा ट्राई कर रहा है, वो इतनी बार गिरा है, उसके पास हिम्मत नहीं है अभी फिर से उठने की, फिर से अपने माँ बाप को बोलने की. आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ डिफिकल्ट 100%. मेरा सवाल एक ही है, तुम जो भी लो, तुम डांस लो, एक्टिंग लो, सिंगिंग लो, या कोई भी अदर करियर पाथ लो, तुम क्यों कर रहे हो? तुम उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम धर्मेश, पुनीत या राघव बन सकते हो, तो प्लीज़ डोंट डांस. प्लीज़ डोंट डांस, बिकॉज अगर तुम्हें पुनीत, धर्मेश और राघव बनना है तो तुम वही बनोगे, तुम सेकेंड लीड ही रहोगे, या तुम वही जर्नी फॉलो करोगे. तुम अपना नाम क्यों नहीं बना सकते? तुम अपनी जर्नी क्यों नहीं कर सकते? क्या होने वाला किसके हाथ में नहीं है. ऑफ कोर्स मेहनत सब करते, जो पत्थर तोड़ता है धूप में वो भी मेहनत करता है, और जो मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी मेहनत करते हैं, पर दोनों का स्टैचर देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. शायद जो पत्थर तोड़ते हैं ज़्यादा घंटे लगाते, ज़्यादा मेहनत करते, पर दोनों का अलग है. सो किसकी ज़िंदगी में क्या मिलना है किसको पता नहीं है. ना मैं कोई ज्योतिष हूँ, मुझे पता है, बट इतना पता है कि मेहनत करते रहो, मेहनत का फल मिलता है. शायद किसको 1 हफ्ते में मिले, किसको 2 साल में मिले, किसको 20 साल में मिलेगा ज़रूर. वही मैं बोलूँगा. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर वर्किंग ना, नॉट फॉर एनीथिंग, दैट थिंग विल वर्क फॉर यू. लिख के ले लो, क्योंकि तुम कुछ रिवॉर्ड के लिए, अवार्ड या रिवॉर्ड के लिए काम नहीं कर रहे हो. द डे यू वर्क फॉर समथिंग, यू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, उधर आपका जीरो. दिस इज व्हाट आई बिलीव. दैट्स ट्रू. भाई एक लास्ट क्वेश्चन, इफ नॉट डांस, व्हाट विल पुनीत पाठक बी डूइंग टुडे? Direct, as in that's my ultimate goal. I'm working towards it only. I'm working. I'm Any making projects musicals. जो आप कहना चाहेंगे हमारे? So as I said, मैं म्यूजिकल डायरेक्ट कर रहा हूँ. By God's grace, मनोज मुंतशिर एंड सारेगामा के साथ मैं कृष्णा, राधा से रणभूमि तक एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया मेरी ज़िंदगी में थिएटर्स में, एंड दैट इज़ वर्किंग सो वेल, एंड गॉड एंड द ऑडियंस हैज़ गिवन सो मच ऑफ लव, एंड वी आर डूइंग सो मेनी शोज. सो वो एक स्टार्ट हो गया है. इवेंचुअली ऑफ कोर्स एवरीवन हु फॉलोज मी नोज दैट मुझे एक फिल्म डायरेक्ट करनी है, जो आई एम वर्किंग एज आई सेड, एज एन आई डोंट वांट टू गो कि मैं कितनी मेहनत या स्ट्रगल कर रहा हूँ. हर एक की ज़िंदगी में स्ट्रगल और मेहनत होती है. अगर स्ट्रगल और मेहनत नहीं होगी तो तुम्हारी जर्नी की कहानी नहीं बनेगी. अग्री. तो मेरी भी, मुझे लगता है कि मेरी एज ए डायरेक्टर कहानी बन रही है, तो उस कहानी बनते बनते मुझे स्ट्रगल करना होगा. तो वो मेरा स्ट्रगल स्टार्ट है, बट इवेंचुअली आई होप समडे सून We will be waiting for that. होगा ऑफ कोर्स होगा. One last message for the entire listeners of Australia. सारे लोगों को मैं ये कहूँगा कि प्लीज whatever you want to do in life, put your head down and work really hard for it. 1. Second, enjoy it. And 3, don't have expectations from it. That's true. You're sorted. Don't try to define success. Just try to live it. जियोगे तो जीतोगे. अच्छा लाइन हो गया. बहुत अच्छा लाइन. या एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इतना ब्यूटीफुल ऑस्ट्रेलिया देख पा रहा हूँ. मेलबर्न में अभी हूँ, फिर मैं ब्रिस्बेन जा रहा हूँ. इज बिकॉज ऑफ एरीज एंटरटेनमेंट, शौर्य एंटरटेनमेंट, विच इज समिका, दीपक एंड अवनी एंड अंकित. दे हैव बीन लाइक फैमिली. मैं ऑलमोस्ट 1-2 महीने से समिका और उसकी बहन के साथ बात करते आ रहा हूँ, एंड दे हैव बीन फैबुलस. It is scary. It is difficult to actually think of someone coming from India to come out here. I also trusted them. They also trusted me, and it's like a bond. And I think this bond is going to stay forever. Through this, I'm going to thank Samika and team, Avni and team for making this happen. And hopefully season 4 में मैं आया हूँ, season 40 तक मैं आते रहूँ.
You will always come by. सो ऑस्ट्रेलियाज ग्रेटेस्ट डांसर्स सीजन 4 के लिए आया हूँ एंड होपफुली आगे तक आते रहूँगा. Thank you so much, bhai. Thank you so much, Australia, for being with us. Salam, dua, namaskar, vanakkam, sat sri akal. કેમ જો સારું છે ઓસ્ટ્રેલિયા કે આખું મારું છે. Stay tuned with me. मेलबर्न के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेलबर्न का वेदर मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना क्लीन है. ये सारी चीज़ हम मुंबई वाले मिस कर. अगर आपकी लाइफ एक डांस स्टाइल होती तो क्या नाम होता उसका? Which was your first song, if I don't mind? So I फालतू मूवी आया. Yes, I was in yeah. ED, so I did all the songs. जो 4 बज गए पार्टी यहाँ पे बाकी है. उसका लिरिक्स मेरे हाथों से लिखा है. शॉर्ट ब्रेकडाउन के लिए सर ने बोला, मुझे तो पता भी नहीं था तब क्या होता है शॉर्ट ब्रेकडाउन का, तो मैंने सब लिरिक्स लिखे, हर एक में कितने बीट्स होते हैं, क्या होता है. इट्स अ स्कूल राइट. Yes. सो मेनी थिंग्स. सो वो हुआ है. How did the journey of Dance Plus happen? डांस प्लस के सारे मेरे एक्ट्स इतने आइकॉनिक या यादगार Yes. इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई टीम. आपने सबसे ज़्यादा आई थिंक रेमो सर के साथ काम किया. What did you learn from him? बीइंग स्पॉन्टेनियस. हार एक्सेप्ट कैसे ना करनी, उसमें से कैसे बढ़ा. यू हैव ऑल्सो बीन थ्रू द जर्नी. हाउ डज दैट इज हैपनिंग? हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद ABCD मूवी? ब्लेसिंग. चंदू चेंज माई लाइफ.